चलिए, गुड मॉर्निंग में सबसे पहले बात करेंगे बोचहा उपचुनाव की। आज आएंगे बोचहा उपचुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 11 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा और वोटों की गिनती को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। बीजेपी आरजेडी वीआईपी में त्रिकोणीय मुकाबला है और 12 अप्रैल को हुई थी वोटिंग। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, बड़ी जानकारी। बोचहा उपचुनाव का नतीजा आज साफ हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन देखना लाजमी है कि 60 किसे मिला है और इस सीट पर आखिर किसने अपना कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि आज परिणाम सामने आ जाएंगे। बोचहा उपचुनाव सीट की हम बात कर रहे हैं। लगभग 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 11 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था और तीनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही थी। बोचहा के दंगल का आएगा परिणाम। मुकाबले का कौन होगा विजेता? परिणाम से बदलेगी सियासत। उपचुनाव के दंगल का परिणाम बस आने जा रहा है। 12 अप्रैल को वोटिंग हुई, जिसे लेकर जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। आरजेडी की माने तो सहानुभूति की लहर में अमर पासवान जीतेंगे, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उनके कद्दावर बेबी कुमारी बाजी मार जाएंगे। आम लोगों में अमर पासवान के प्रति एक अच्छी राय थी, सब लोगों ने बताया, और दूसरे उम्मीदवार थे उनके बारे में अच्छी राय नहीं थी। तो जहाँ तक हम लोग को लगता है, इस उपचुनाव में राजद के पक्ष में आएंगे। बोचहा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बेबी कुमारी एनडीए गठबंधन से भारी बहुमत से विजयी होने जा रही हैं। बोचहा सीट के लिए 12 अप्रैल को वोट डाले गए। कुल 59% से ज्यादा वोट डाले गए। बीजेपी ने इस बार बेबी कुमारी को मैदान में उतारा है। दलित नेता बेबी कुमारी यहां निर्दलीय भी चुनाव जीत चुकी हैं। रमई राम को भारी अंतर से पटखनी जीत गई। माना जाता है कि जमीन पर उनकी अच्छी पकड़ है। आरजेडी ने आखिरी वक्त पर अपनी रणनीति को बदला। बोचहा के दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे को टिकट दिया, इस उम्मीद से कि अमर पासवान को जनता की सहानुभूति मिलेगी और चुनावी वैतरणी को पार कर जाएंगे। तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने आरजेडी के पूर्व दिग्गज रमई राम की बेटी गीता देवी को उम्मीदवार बनाया। रमई राम 8 बार बोचहा से विधायक रह चुके हैं। इलाके में अच्छी पकड़ है, लेकिन 2 बार से वो चुनाव हार रहे हैं। और कांग्रेस ने जन अधिकार पार्टी के नेता रहे तरुण चौधरी को मैदान में उतारा है। और अब आबादी की बात करें तो बोचहा विधानसभा क्षेत्र में 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या 4,25,473 है। यहाँ की 96.45% आबादी ग्रामीण, जबकि 3.55% शहरी है। यहाँ कुल 2,90,544 वोटर्स हैं, जिनमें 53.16% पुरुष, जबकि 46.84% महिला मतदाता हैं। जातीय समीकरण की ओर देखें तो यादव, मुस्लिम, भूमिहार वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। इसके बाद कोयरी, रविदास और पासवान जाति का अहम रोल होता है। हमारी बहन डॉक्टर गीता कुमारी बहुत ही ज्यादा मतों के अंतर से विजयी होंगी। हम जनता के बीच जनता के हित के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जनता के हित में वहां वोट करेगी, ये निश्चित तौर पर है। अब इंतजार कीजिए, कुछ घंटों बाद जीत के दावे करने वालों को हकीकत से वास्ता हो जाएगा। जनता ने किसे चुना, किसे हराया, ये भी सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगभग 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज तय हो जाएगा कि आखिर किसे जीत मिली है। चूंकि तीनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन ऐसे में परिणाम आज साफ हो जाएंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखिए, तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही थी। बोचहा उपचुनाव की सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन पार्टी के लिए अब ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से यहां पर हम देख रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा था, तो यहां पर जीत दर्ज करना काफी अहम हो गया था। आज किस वक्त तक वोटों की गिनती शुरू होगी, कब तक तस्वीरें साफ हो जाएगी रुपेंद्र?
देखिए 8 बजे से जो है अब जी। कुछ ही देर बाकी, 1 घंटे लगभग बाकी रह गए हैं और मतगणना में जो है जो पार्टी के जो लोग हैं वो अंदर अब जा चुके हैं और 8 बजे से जो है वोट की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। मैदान में 13 प्रत्याशी थे जिसमें से 10 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशी थे। 3 कोणीय मुकाबला जो है वो हो रहा है। आरजेडी, वीआईपी और बीजेपी के बीच का जो है ये मुकाबला है और 1 घंटे बाद, क्योंकि जब मतगणना की शुरुआत होगी उस समय जो है पोस्टल वोट जो होता है उसकी गिनती होती है और उसके बाद जो है ईवीएम की जो है ईवीएम पे जो वोट पड़े होते हैं उसकी गिनती हो रही है। तो लगभग 9:30-10 बजे तक जो है स्थिति जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किसका बढ़त है और कौन आगे जा रहा है। लेकिन सभी पार्टी जो है वो दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। खास करके एनडीए की बात की जाए तो एनडीए का दावा है कि वो एनडीए का सीट रहा है और एनडीए जीत रही है। वहीं आरजेडी का कहना है कि आरजेडी क्योंकि पहले से वहाँ मुसाफिर पासवान जो थे वो एनडीए के उम्मीदवार थे और उनके बेटे जो अमर पासवान को आरजेडी ने टिकट दिया है, तो आरजेडी का कहना है कि बोचहा सीट से जो है आरजेडी की जीत होगी। तो वीआईपी का दावा है कि वहाँ पर मल्लाह जाति के अधिक से अधिक वोट है तो उनकी जीत होगी। अब देखना यह है कि अब चंद लेकिन रुपेंद्र देखिए, इस उपचुनाव में बोचहा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो इस उपचुनाव में खास ये रहा कि मुकेश सहनी का अगर हम जिक्र करते हैं, जब तक उनकी नाराजगी, उनके बगावती तेवर, उनके ट्वीट, उनकी पार्टी को लेकर नाराजगी, सभी कहीं ना कहीं जो पूरा उनका ध्यान था वो बोचहा उपचुनाव सीट पर था। उनके लिए सीट को जीतना काफी अहम हो जाता है पार्टी के अस्तित्व को कायम रखने के लिए। देखिए मुकेश सहनी की खासतौर पर बात की जाए तो मुकेश सहनी एक तीर कई निशान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एनडीए से हटाया गया है। तो पहला मुकेश सहनी की पार्टी वलाग दावे कर रहे हैं कि वो जीत जाए चुनाव। अब देखना यह है कि चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन अगर मुकेश सहनी जीतते नहीं हैं और आरजेडी जीत जाती है, बीजेपी सीट अपना लूज करती है, तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि उसमें भी हमारी जीत है क्योंकि हमने बीजेपी को हराया। अब परिणाम आने के बाद ही ये सारा चीज़ क्लियर होगा, लेकिन ये चीज़ें सामने आई हैं। दूसरी चीज़, मुकेश सहनी जो है जिस तरह से उनको एनडीए से हटाया गया तो वो अपना कहीं ना कहीं अपनी जाति पर जो है वो पकड़ बनाना चाहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अजय निषाद जो है वहाँ से सांसद हैं और मुकेश सहनी का जो है वो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो उनका जो है निशाना जो है मुजफ्फरपुर जो सीट है, लोकसभा सीट है, उस पर है और यही कारण है कि मुकेश सहनी जो है वहाँ पर काफ़ी मेहनत भी किए हैं और दावे भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो लगभग